सुग्रीव क्यों करना चाहते थे राम जी से युद्ध? आखिर राम जी के भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? महर्षि वाल्मीकि से पहले किसने की थी रामायण की रचना? कैसे हुई थी गायत्री मंत्र की शुरुआत? आइए जानते हैं। 1. वाल्मीकि से पहले भगवान हनुमान ने एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिखा था, जिसे देखकर वाल्मीकि जी हैरान रह गए और उसे सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा, इसके आगे मेरी रचना का कोई मोल नहीं है। तब हनुमान जी ने इस शिला को समंदर में फेंक दिया और वाल्मीकि के द्वारा लिखी रामायण के बारे में ही लोग जान पाए। 2. रामायण काल में कुल 24,000 श्लोक लिखे गए हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आया है उसी से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। 3. राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जो इन चारों भाइयों से बड़ी थी, जिनका नाम शांता था, जिन्हें दशरथ ने अंग देश के राजा को सौंप दिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। 4. रामायण में राम जी के भाई भरत और शत्रुघ्न भगवान राम के विष्णु अवतार में उनके हाथों के चक्र और शंख शैल का अवतार माने जाते हैं। 5. माता सीता ने एक बार अपने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष बड़ी आसानी से उठा लिया था। तब उनके पिता ने ये देखकर मन ही मन ये प्रण लिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे शूरवीर से ही करेंगे जिसके अंदर उस धनुष को उठाने की क्षमता हो। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता सीता का स्वयंवर रखा गया था तो वहां पर रावण भी इस स्वयंवर में पहुंचा था, लेकिन बाकी राजाओं की तरह ही वो भी इस धनुष को उठाने में नाकामयाब रहा था। 6. रामायण में ऐसा बताया गया है कि जामवंत भी भगवान राम से युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि तब के समय में उनसे शक्तिशाली कोई था नहीं। इसलिए जब उन्होंने अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान राम के बारे में सुना तो वो उनसे युद्ध के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन भगवान ने ये कहते हुए युद्ध टाल दिया कि वो अभी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अगले जन्म में उनकी यह इच्छा पूरी करेंगे। 7. रावण का नाम पहले दशानन था, लेकिन एक बार जब वो भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा तो नंदी ने उसे रोक दिया, इसलिए रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाना शुरू कर दिया, जिस वजह से पर्वत हिलने लगा और शंकर भगवान ध्यान से जाग गए और उन्होंने गुस्से में अपना पैर पर्वत पर टिका दिया, जिस वजह से रावण की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई। लेकिन बावजूद इसके वो भगवान को शांत करने के लिए तांडव मंत्र पढ़ता रहा। तब भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ था तेज दहाड़ वाला व्यक्ति। 8. जब भगवान राम को समुद्र पर पुल बनाने के लिए यज्ञ करवाना था, तब एक ब्राह्मण होने के नाते रावण ने उनका ये यज्ञ संपन्न करवाया था और उनकी मंशा जानते हुए भी उन्हें उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया था। 9. 14 वर्षों के वनवास के समय में लक्ष्मण जी लगातार 14 सालों तक जागते रहे थे, जबकि उनके बदले उनकी पत्नी 14 वर्षों तक सोती रही थी। 10. कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता, लेकिन इसके पीछे की वजह दिलचस्प है। उसने वरदान में ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगा था, लेकिन उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती के विराजमान होने की वजह से उसके मुंह से निद्रासन निकला था और ब्रह्मदेव उसे तथास्तु कहकर चले गए।